और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन लीक मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने 21 साल के आईटी इंजीनियर जैक टेशेरा को गिरफ्तार कर लिया है। जैक पर पेंटागन की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है, जिससे अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पेंटागन से खुफिया जानकारी लीक होने के बाद अमेरिका के कुछ दोस्त उससे नाराज तक हो गए थे, क्योंकि उन दस्तावेज में कुछ ऐसी जानकारियां थीं जिनसे वो दुनिया के सामने बेनकाब हो सकते थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुछ महीने पहले आईटी इंजीनियर जैक टेशेरा ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के कुछ अहम दस्तावेज अपने दोस्तों के साथ एक ऑनलाइन चैट ग्रुप में शेयर किए। बाद में उन कागजात की तस्वीरें अलग अलग ग्रुप में शेयर की जाने लगी, लेकिन व्हाइट हाउस में खलबली तब मची जब पेंटागन के वो अहम दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, क्योंकि पेंटागन से लीक हुए उन दस्तावेज में अमेरिकी सेना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी थी। अमेरिका किस देश को अपना दुश्मन मानता है और उसे घुटनों पर लाने के लिए वो क्या कर रहा है, इसका भी जिक्र था। और इसी वजह से शेयर किए गए उन कागजात से अमेरिका की सुरक्षा दांव पर लग गई थी। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जैक टेशेरा ने पेंटागन के जो दस्तावेज लीक किए थे उनमें यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियां भी थीं। इसके अलावा उन दस्तावेज में अमेरिका के उन साथियों के बारे में भी जानकारियां थीं जो उसके लिए दुश्मनों की जासूसी करते हैं, जो जैक की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। जिसका पता चलते ही फौरन एफबीआई ने जैक को अमेरिकी सरकार और सेना के संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोप में मैसाचुसेट्स से गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। एफबीआई ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर जैक दुनिया की सबसे सुरक्षित अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन में मौजूद अहम दस्तावेज तक कैसे पहुंचा, क्योंकि पेंटागन वो जगह है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन 21 साल के जैक ने वहां सेंध लगाकर सुपर पावर अमेरिका को ही घुटनों पर ला दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जैक मैसाचुसेट्स के एक मिलिट्री बेस पर एयरमैन के तौर पर काम करता था। उसके पास केबल के रखरखाव के अलावा मिलिट्री कम्युनिकेशंस नेटवर्क की देखरेख की भी जिम्मेदारी थी। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जैक ने जिस ग्रुप में दस्तावेज शेयर किए थे उसमें 24 लोग शामिल थे, जिनमें ज्यादातर जैक के दोस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो अमेरिकी नागरिक नहीं थे। इसीलिए एफबीआई ने जैक को गिरफ्तार करने के बाद उस ग्रुप से जुड़े सभी लोगों की जांच शुरू कर दी। इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि रूस और चीन ने गुपचुप तरीके से हथियारों की बड़ी डील की। यही नहीं, अमेरिकी अखबार के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन में चीन के कई हथियारों का इस्तेमाल भी किया और उन्हीं हथियारों के दम पर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में मोर्चा संभाल रखा है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूसी सेना इन दिनों हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है। उसके हथियारों के गोदामों में बहुत ही कम मिसाइलें, बम और गोला बारूद बचे हैं। ऐसे में रूस के लिए जंग को जारी रखना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए पुतिन ने चीन से हथियारों की मांग की थी, जिसके बाद उनके दोस्त शी जिनपिंग ने भी उन्हें निराश नहीं किया। दावा है कि दोनों ने दुनिया की आंखों में धूल झोंककर हथियारों की बड़ी डील कर ली। कहा जा रहा है कि इसके बाद चीन ने उन हथियारों को यात्री विमानों की आड़ में रूस भिजवाया ताकि किसी को भी शक न हो। और इस बात का पता अमेरिका को तब चला जब उसने रूसी खुफिया विभाग की निगरानी की। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इसी के बाद चीन की पोल खुल गई, जिसे हाल ही में अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि वो पुतिन की सेना को किसी भी कीमत पर हथियार न दे, क्योंकि अमेरिका समेत यूरोप के कई देश चाहते हैं कि हथियारों की कमी से घबराकर रूसी सेना जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म कर दे। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में चीन ने रूस का साथ दिया, जबकि पिछले महीने ही शी जिनपिंग ये कहकर रूस गए थे कि वो पुतिन और जेलेंस्की के बीच शांति समझौता करवा सकते हैं। शी जिनपिंग ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो इस युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी अखबार का दावा है कि वो यूक्रेन जंग को और भड़काना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने बड़ी संख्या में अपने हथियार भिजवाए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि चीन ने कौन कौन से हथियार रूस को दिए।